गुड मॉर्निंग क्लास 6। सो बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था कि हमारे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप के करते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, राइट। इनफैक्ट 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज़ हार्बीवोरस, जो कि हमारे प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, जैसे काऊ, गोट। उसके बाद क्या होता है? कार्निवोरस, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? स्नेक्स, टाइगर, लॉयन, पैंथर, राइट। उसके बाद हम लोग ह्यूमंस कौन से कैटेगरी में आते हैं? हम लोग ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और अपना चिकन भी खाते हो ना आप लोग, कुछ बच्चे खाते हैं। तो क्या होते हैं हम लोग? ऑमनीवोरस, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, राइट। उसके बाद एक होते हैं स्कैवेंजर्स लाइक क्रो, वल्चर। वो क्या करते हैं? वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं? डेड बॉडीज़ खाते हैं, ओके। नाउ इसके बाद हमारे होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि हमारा जो डिकम्पोज बॉडी हो जाती है। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है बेटा? डिकम्पोज मतलब जो बॉडी ख़राब हो जाती है, हिंदी में कहते हैं सड़ जाती है। प्लांट्स जो कि जिनके लीव्स ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो गल जाते हैं। डेड बॉडीज़ जो कि बहुत देर तक किसी प्लांट की या किसी एनिमल की सॉइल में पड़ी है और उसको कोई नहीं देख रहा, तो वो जो डिकम्पोज सड़ी हुई बॉडी होती है उसको खा जाते हैं। वो कौन होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो, उनके क्या एग्जाम्पल हैं? बैक्टीरिया, मशरूम, ठीक है। अब बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हमने कल का रिवीजन करा क्विक। आज क्या पढ़ेंगे? फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब देखो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज ऑफन कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सो डिफाइन इकोसिस्टम अगर आ गया तो व्हाट इज इकोसिस्टम? एक पर्टिकुलर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म क्या? जैसे सिर्फ मैं कह रही हूँ हार्बीवोरस, ठीक है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स। अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट कर रहा है, इंट्रैक्ट मीन्स कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए कांटेक्ट करता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारा क्लाइमेट, सीज़न, कोई भी पर्टिकुलर सॉइल, एयर। तो इनसे अगर वो किसी भी ज़रूरत के लिए इंट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इकोसिस्टम। मतलब हमारी चीज़ों को, हमारे जो हम लोग इंसान हैं, एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, उसको नॉन लिविंग चीज़ों के साथ ही रहना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किससे मिलके बना है? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों से, ओके। विद इन एन इकोसिस्टम देयर आर फूड एंड एनर्जी लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। इकोसिस्टम में फूड और एनर्जी मतलब एक दूसरे से इतनी लिंक है कि डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स तभी अपनी खाना पर्याप्त और रह पाते हैं। अ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन आपने 5th में भी पढ़ा होगा। A food chain illustrates how group of organisms within an ecosystem get their food and energy. फूड चेन क्या होती है? फूड चेन बेटा कि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, ठीक है। तो उससे हमें खाना और एनर्जी मिलता है। अब देखो, फूड चेन हायरार्की। हायरार्की मतलब छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, पूरी एक लिंक चेन। अब ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, सो दे आर द फर्स्ट लेवल इन द फूड चेन। सबसे पहले क्या है फूड चेन में? ग्रीन प्लांट्स। ये मैंने भी आपको समझाया है कि अगर हमें चावल और आटा लेना है या दाल लेनी है तो हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से ही मिलता है ना। उसके बाद किसान उसको काटेगा, फिर शॉप पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ग्रीन प्लांट से। सो ग्रीन प्लांट इज़ द फर्स्ट लेवल और द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इस फूड चेन। एनिमल्स दैट ईट ग्रीन प्लांट्स आर ऑन द सेकेंड लेवल। अब देखो, अगर अब काऊ है,
तो काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है, तो काऊ कौन से नंबर पे आ गई, सेकंड, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ, दे आर ऑन द थर्ड लेवल। अब काऊ है जो ग्रास खाती है, टाइगर किसको खाता है, टाइगर तो काऊ को भी मार सकता है ना। तो टाइगर क्या आ गया, टाइगर थर्ड लेवल पे आ गया। सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या आया, ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद क्या आया, जो ग्रीन प्लांट्स को खाता है वो क्या हो गया, शीप, गोट, ठीक है। अब टाइगर या फिर कोई भी कार्निवोरस एनिमल वो कौन से उस पे आ गया, लेवल पे, थर्ड लेवल पे, ठीक है। फूड चेन्स आर गुड डिस्क्रिप्शन टू हाउ फूड एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है, फूड हमें ये खाना, फूड चेन हमें ये बताती है कि किस तरीके से एनर्जी लेवल एक फूड से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लांट है, वो काऊ जो है प्लांट खा रही है, तो काऊ को एनर्जी मिल गई, तो वो एनर्जी प्लांट की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, काऊ में, ठीक है। अब काऊ को कौन खा लेता है, फॉर एग्जांपल टाइगर, तो टाइगर के पास एनर्जी कहाँ से आई, काऊ से। अब अगर काऊ ग्रास नहीं खाती तो काऊ वीक हो जाती और काऊ होती ही नहीं, तो फिर टाइगर क्या खाता। अगर हमारे पास ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल नहीं होते तो फिर टाइगर या फिर जो क्रोकोडाइल या फिर वॉटएवर वो सब क्या खाते। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्या है, डिपेंडेंट। और ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की लेवल से एनर्जी पास ऑन हो रही है, ठीक है। The interaction among organisms often are more complex, but most animal eat more than one type of food. आप कह रहे हैं ये फूड चेन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारी, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लांट भी खाते हैं और हैन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। Here are two examples of food chain. On land, a grasshopper eats plants. A bird then eats the grasshopper. Finally, a snake eats the bird. अब देखो, जो ज़मीन पे है, ज़मीन के एनिमल्स की पहले बात करते हैं, लैंड के। ग्रास हॉपर क्या है, वो एक प्लांट खाता है। एक बर्ड है, उसने ग्रास हॉपर को खा लिया, और स्नेक ने बर्ड को खा लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये चेन बन गई ना, प्लांट, ग्रास हॉपर, देन बर्ड एंड देन स्नेक. Finally, in a freshwater pond, microscopic green plants are eaten by water fleas. In turn, the water fleas becomes the food of minnows or small fish. अब देखो, जो पॉन्ड है, पॉन्ड में जो एल्गी पता है क्या होती है, काई, जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, उसको छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं पानी के, वो खा लेते हैं, ठीक है। अब जो छोटी स्मॉल फिश होती है वो क्या खाती है, वो उन इंसेक्ट्स को खा लेती है, ठीक है। लार्ज फिश, उसके बाद क्या होता है, लार्ज फिश सच एज पर्च एंड बास, वो क्या खाते हैं, वो छोटी छोटी फ़िश खाते हैं। द फूड चेन उसके बाद चलती रहती है। अब बड़ी फ़िश को कौन खाएगा, हो सकता है वेल खा ले, राइट, या फिर हो सकता है उससे बड़ा कोई सी हॉर्स खा ले। अब उसके बाद हो सकता है सी हॉर्स को कौन खा ले, क्रोकोडाइल खा ले, हो सकता है क्रोकोडाइल को वेल खा ले, कोई भी कुछ भी। तो जो जितना स्ट्रॉन्गर एनिमल होता है वो उसके स्मॉलर एनिमल को खाता है, तो और वो ये पूरा हमारा फूड चेन बनता है, ठीक है। देखो, दिस फूड चेन कुड हैव बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड दी स्नेक्स। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फूड चेन क्या होती है, अदरवाइज ये बहुत लंबी जा सकती है, ठीक है। इन अ सी वाटर एनवायरमेंट, स्नेल ईट वेरियस टाइप ऑफ सी वुड्स, बट सी वुड इज ऑल्सो ईटन बाय अदर स्मॉल फिश एंड दीज स्मॉल फिश मे बिकम फूड फॉर लार्जर फिश। अब देखो, ये इसमें एग्जाम्पल ही दिया है बच्चों कि एक जो स्नेल है, स्नेल क्या होता है, जो अब जिसकी पत्थर जैसी वो होती है बैक, और वो उसके अंदर रहता है, राइट। तो वो स्नेल जो है वो क्या है, कभी किसी का लार्ज फिश का फूड बन जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं ओवरलैप। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे को कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या बोलते हैं, फूड वेब। वेब मीन्स जाला, वेब मीन्स क्या बोलते हैं, जाला बोलते हैं ना, स्पाइडर वेब मीन्स जाला। तो वो क्या है, फूड वेब। कई बार कोई किसी को खाना होता है, खा कोई और लेता है, तो क्या होता है, ये फूड वेब, ठीक है।
So the food web includes all the food chain in an ecosystem that are connected together. अब फूड वेब क्या होती है, वो बहुत सारी इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन अवेलेबल है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब फूड चेन छोटी छोटी है, लैंड पे कोई प्लांट खाएगा, फिर कोई जो ऑमनीवोरस एनिमल है वो उस हार्बीवोरस एनिमल को खाएगा, और हो सकता है कि फिर बड़ा कोई एनिमल आ जाए और वो उससे उसको खा ले, तो वो बड़े से बड़ा बहुत लंबी फूड चेन बन सकती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फूड चेन को क्या बोलते हैं जब मिल जाएं, फूड वेब, ठीक है। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ते हैं, और मैं इसके आपको रीडिंग करने के लिए ये भेज रही हूँ कंटेंट, आप इसको रीड ज़रूर करना। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।